नमस्ते। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक जादुई पेंसिल की, जो हमें सिखाती है कि असल में देने में ही असली खुशी है। जरा सोचिए, अगर आपके हाथ कोई ऐसी चीज लग जाए जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं, तो आप उसका क्या करेंगे? यही सवाल है जो इस कहानी के दिल में बसा है, पावर और जिम्मेदारी के बारे में। तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं टोफू और टिया। अब होता यह है कि एक दिन वो एक पुरानी सी दुकान में जाते हैं और वहां टोफू को एक बड़ी अनोखी पेंसिल दिखती है। उस वक्त उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये साधारण सी दिखने वाली पेंसिल उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन टिया वो शुरू से ही काफी समझदार थी। उसने टोफू को पहले ही चेता दिया, देखो, इसका इस्तेमाल या तो बहुत ध्यान से करना या फिर करना ही मत। इसे एक खजाने की तरह संभाल कर रखो। और उसकी ये बातें, आप कह सकते हैं, आने वाले वक्त का एक इशारा थीं। तो अब आता है कहानी में असली मजेदार ट्विस्ट। टोफू को पता चलता है कि भाई ये कोई ऐसी वैसी पेंसिल नहीं है, इसमें तो एक जादुई शक्ति है। ये किसी भी ड्राइंग को सच में हकीकत में बदल सकती है। तो ये जादू काम कैसे करता है? सबसे पहले टोफू एक पत्ता ड्रॉ करता है और वो ड्राइंग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। फिर वो एक सेब बनाता है और अरे वाह, कागज से एक असली सेब बाहर आ जाता है। लेकिन टिया को अभी यकीन नहीं होता, तो उसे यकीन दिलाने के लिए टोफू उसके सामने एक केक बनाता है और बस जादू साबित हो जाता है। टिया ये सब देखकर हैरान तो रह जाती है, लेकिन वो फौरन टोफू को याद दिलाती है, लेकिन टोफू, देखो, तुम्हें इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और यही वो चेतावनी है जो कहानी को एक सही, एक नैतिक दिशा देती है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आ जाती है। देखिए, टोफू चाहता तो इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कर सकता था, है ना? लेकिन टिया ने उसे एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया, दूसरों की मदद करने का रास्ता। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, टोफू के सामने दो रास्ते थे। एक था अपने लिए चीजें बनाना, जिससे उसे थोड़ी देर की टेम्पररी खुशी मिलती, और दूसरा रास्ता था जरूरतमंद लोगों की मदद करना, जिससे उसे वो सच्ची वाली, कभी न खत्म होने वाली खुशी मिलती। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने सही रास्ता ही चुना। टोफू वुटिया ने फैसला किया कि वो इस पेंसिल का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करेंगे। और यहीं से कहानी का असली सार, असली मजा शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि किसी की मदद करने में असल में कितनी खुशी मिलती है। तो उनका सबसे पहला नेक काम था एक गरीब लड़की के लिए एक बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाना। और जब उस लड़की को वो ड्रेस मिली, तो सोचिए उसकी खुशी का क्या आलम होगा। उसने कहा, मैंने तो हमेशा से ही एक ऐसी सुंदर ड्रेस का सपना देखा था। उसके ये शब्द दिखाते हैं कि उनके एक छोटे से काम का कितना गहरा असर हुआ। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान एक भूखे परिवार की तरफ लगाया और उनके लिए खाना बनाया। जब उस परिवार की माँ को खाना मिला, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने बड़े ही आभार से कहा, आज मेरे बच्चे बहुत खुश होंगे। ये छोटी छोटी बातें ही तो दिखाती हैं कि एक छोटा सा काम भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो फिर असली खुशी है क्या? टिया ने टोफू को समझाया, और टोफू ने खुद महसूस भी किया कि असली खुशी वो एहसास है जो आपको तब मिलता है जब आपकी वजह से किसी और के चेहरे पर मुस्कान आती है। ये एक ऐसा सबक था जो उसने खुद अनुभव करके सीखा। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि टोफू ने एक बहुत ही गहरा सबक सीखा है कि असली समझदारी पावर को हमेशा अपने पास रखने में नहीं, बल्कि उसे सही समय पर छोड़ देने में है। टोफू को ये एहसास हो जाता है कि अब इस पेंसिल को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है, ताकि ये किसी और की मदद कर सके, किसी ऐसे इंसान की जिसे इसकी सच में ज़रूरत है। उसने जो कहा वो दिखाता है कि वो कितना बदल गया था। उसने कहा, हमने लोगों की मदद की, लेकिन अब ये पेंसिल किसी और के पास जानी चाहिए, किसी ऐसे के पास जिसे इन शक्तियों की ज़रूरत हो। ये शब्द उसके कैरेक्टर की ग्रोथ को साफ साफ दिखाते हैं। टोफू की ये बात सुनकर टिया को भी एहसास हुआ कि टोफू अब कितना समझदार हो गया है। उसने सिर्फ पेंसिल का सही इस्तेमाल करना ही नहीं सीखा, बल्कि ये भी सीख लिया कि सही समय पर उसे जाने कैसे देना है। तो कहानी के आखिर में पेंसिल तो लौटा दी गई, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमारे पास जो भी छोटे बड़े रिसोर्सेज हैं, हम उनसे कौन सा जादू कर सकते हैं? शायद असली जादू उस पेंसिल में था ही नहीं। असली जादू तो देने की नीयत में है।